गाइस, तो आज हम अपना अगला चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं जो कि हमारा है रीनल सर्कुलेशन का। तो बेसिकली सर्कुलेशन का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा स्पेशल फीचर्स जान लेते हैं इसके। सबसे पहले रीनल सर्कुलेशन क्या होता है, एक पोर्टल सिस्टम होता है। ठीक है, पोर्टल सिस्टम का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इसमें हमारी कैपिलरीज के डबल नेटवर्क है। पोर्टल सिस्टम का मतलब क्या हो जाएगा, हमारी कैपिलरीज के दो हैं। अब कौन कौन सी कैपिलरीज आ जाती हैं यहाँ? आती है ग्लोमेरुलर कैपिलरी, ठीक है, और दूसरी आती है पेरिट्यूबुलर। ठीक है, अब बेसिकली अब दो कैपिलरी आएंगी तो दोनों का अपना अपना अलग फंक्शन होगा। सबसे पहले हमारी ग्लोमेरुलर कैपिलरी कौन सी होती है? जो हमारी किडनी में ग्लोमेरुलस बनता है, सब डिवीजन ऑफ एफेरेंट आर्टीरियोल, उससे हमारा ग्लोमेरुलर कैपिलरी बनती है। अब इसका जो प्रेशर होता है ये फॉर्म करता है हाई प्रेशर बेड। सेम ये उसका अपोजिट होगा, ये होगा लो प्रेशर बेड। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट डिफरेंस तो दोनों के बीच में ये है, इसका होगा 60 to 70 mm ऑफ Hg, इसका होगा 8 to 10 mm ऑफ Hg। इसका जो लो प्रेशर होता है उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है? ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में? अब हम बात कर रहे हैं ग्लोमेरुलस कैपिलरी की। सबसे पहले तो इनका क्या होता है, प्रेशर हाई प्रेशर बेड होता है। देखो, बाकी जितनी भी कैपिलरीज होती हैं उनका हमेशा जो शरीर में कहीं भी जो भी कैपिलरीज है उनका प्रेशर हमेशा लेस होता है, डेट इज 25 to 30 mm of Hg, रेस्ट कैपिलरीज दैट प्रेजेंट एल्सवेयर इन द बॉडी। ठीक है, और इसका इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि इसका डायामीटर ऑफ एफेरेंट इज़ वेरी बिग देन द डायामीटर ऑफ ईफेरेंट आर्टीरियल। और इसका क्या सिग्निफिकेंस होता है GFR में, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। GFR में क्या होता है, ये फिल्ट्रेशन सही होता है। तो उसका क्या मतलब होता है, जितना ज़्यादा डायमीटर ऑफ एफेरेंट होगा उतना ही ज़्यादा GFR होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली रीनल सर्कुलेशन का ये सिग्निफिकेंस है कि रीनल सर्कुलेशन एक पोर्टल सिस्टम है। पोर्टल सिस्टम का मतलब है कि इसमें हमारे पास दो कैपिलरी सिस्टम है। सबसे पहले हमारे पास ग्लोमेरुलर कैपिलरी सिस्टम है, फिर उसके बाद पेरिट्यूबुलर कैपिलरी सिस्टम है। अब दो अलग अलग कैपिलरी सिस्टम है तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है? सबसे पहले ग्लोमेरुलस जो होता है वो हमारा हाई प्रेशर बेड होता है, 60 to 70 mm ऑफ Hg, और हमारा पेरिट्यूबुलर कैपिलरी सिस्टम क्या होता है, लो प्रेशर बेड होता है। अब ये लो प्रेशर बेड है तो इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में। और हमारा ग्लोमेरुलरी, इसमें क्या होता है कि हमारा डायामीटर ऑफ एफेरेंट इज वेरी मोर देन द डायामीटर ऑफ ईफेरेंट। जितना ज़्यादा डायामीटर होगा उतना ज़्यादा GFR होगा। तो इनका अपना अपना फंक्शन है। अब एक चीज़ और बात कर लेते हैं हम, हमने पोर्टल सिस्टम की बात कर ली, अब हम बात करते हैं ऑटो रेगुलेशन की। जो ऑटो रेगुलेशन होता है सबसे पहले वो क्या होता है, इंट्रिंसिक एबिलिटी होती है ऑर्गन की अपने ही ब्लड फ्लो को रेगुलेट करने की, रेगुलेट इट्स ओन ब्लड फ्लो। ये किस किस में एबिलिटी होती हैं, जैसे कि हमारा ब्रेन हो गया, हमारा हार्ट हो गया, हमारे किडनीज हो गए, तो ये इन सब की अपनी इंट्रिंसिक एबिलिटी होती है अपने ही ब्लड फ्लो को रेगुलेट करने की। ठीक है, तो अब हम इस ऑटो रेगुलेशन सिस्टम की बात कर लेते हैं कि इसका हमारी किडनी में क्या फंक्शन होता है।
सबसे पहले किसी भी चीज़ का फंक्शन हो हमारी किडनी में उसके जीएफआर को मेंटेन करने के लिए होगा। ठीक है, अब ये दो तरीके से होता है, ऑटो रेगुलेशन, मायोजेनिक और ट्यूबुलोग्लोमेरुलस। तो किडनी में हमारा जो ऑटो रेगुलेशन होता है वो हमारे जीएफआर को नॉर्मल रखने में और मेंटेन करने में हेल्पफुल होता है। किडनी में हमारा जो ऑटो रेगुलेशन होता है वो दो तरीके से होता है, एक होता है मायोजेनिक रिस्पॉन्स होता है और एक होता है टर्बोग्लोमेरुलर रिस्पॉन्स। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एक बार मायोजेनिक रिस्पॉन्स की। हमारे मायोजेनिक रिस्पॉन्स में क्या होता है कि जो जब हमारा ब्लड फ्लो किडनी में इंक्रीज होता है, किडनी के ब्लड वेसल्स में जब हमारा एफेरेंट आर्ट्रियोल में जो इनकी वॉल्स होती हैं वो किससे बनी होती हैं, इलास्टिक वॉल्स होती हैं इनकी। तो जब भी हमारा ब्लड फ्लो यहाँ से काफ़ी इंक्रीज होता है, बिल्कुल ब्लड रश करता है, तो इनकी जो इलास्टिक वॉल होती हैं वो अपने डायामीटर में एक्सपैंड हो जाती है, खिंच जाती है। इलास्टिक का मतलब क्या होता है, खिंच जाना। तो सेम वे जब यहाँ पे ब्लड फ्लो बहुत इंक्रीज हो गया बिल्कुल, तो इनकी जो इलास्टिक वॉल होती है वो थोड़ा अपने डायामीटर से एक्सपैंड हो जाती है, थोड़ा ही होती है, मैंने ज़्यादा कर दिया, थोड़ा एक्सपैंड हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे ईसीएफ से, हम दूसरा कलर ले लेते हैं अच्छा लगेगा, हमारे ईसीएफ से जो कैल्शियम आयंस होते हैं वो अंदर की तरफ आ जाते हैं। अगर हमारे कैल्शियम आयंस का इन्फ्लक्स हो गया इनसाइड, जिसकी वजह से हमारे जो इलास्टिक वॉल मतलब हमारी जो स्मूथ मसल्स हैं उनका रिजल्ट क्या होगा, उनका हो जाएगा कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, एक बार हम रिकैप कर लेते हैं फटाफट से। ओके, तो फटाफट से एक बार मायोजेनिक रिस्पॉन्स को रिकैप कर लेते हैं। जैसे अगर हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है एफेरेंट आर्टीरियोल में, अगर ये ब्लड फ्लो एकदम से इंक्रीज कर देता है तो हमारी जो वॉल्स हैं एफेरेंट आर्टीरियोल की वो स्ट्रेच हो जाएंगे एक हद तक। अगर जैसे ही वो स्ट्रेच होंगी फ्रॉम ECF, from ECF the calcium ion will get influxed in the afferent arteriole. अब जैसे ही कैल्शियम हमारा एफेरेंट आर्टीरियोल के अंदर घुसेगा, उसके बाद तुरंत क्या होगा, जो हमारी स्मूथ मसल्स हैं एफेरेंट आर्टीरियोल की वो क्या हो जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट, जिससे हमारा जो एफेरेंट आर्टीरियोल अपने डायमीटर में बड़ा हुआ था वो वापस रिवर्स बैक हो जाएगा, जिससे ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाएगा और जीएफआर हमारा फिर से क्या हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। तो ये थी सारी बात मायोजेनिक रिस्पॉन्स की। अब एक बार हम अपना टर्बुलोग्लोमेरुलस फीडबैक देख लेते हैं जो हमारे मैकुलर डेंसा से रिलेटेड है। मैकुलर डेंसा से कई सारे वेरियस हार्मोन्स रिलीज होते हैं, बट हम मेन जो हार्मोन है इसमें वो होता है एडिनोसिन, जो कि एटीपी से होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका फंक्शन क्या होता है, ये हमारी एफेरेंट आर्टीरियोल का डायामीटर कंस्ट्रिक्ट कर देता है, उसको कंस्ट्रिक्ट कर देता है, जिसकी वजह से जो हमारा जीएफआर है वो डिक्रीज हो जाता है और वापस मेंटेन बैक हो जाता है। तो एक बार हम इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं। तो हमारे नेक्स्ट मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं, जो हमारा ट्यूबुलोग्लोमेरुलर फीडबैक है। इसमें क्या होता है, अगर बेसिकली हमारा जीएफआर इंक्रीज होता है, जीएफआर इंक्रीज होने का मतलब क्या है, फिल्ट्रेशन ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है, तो उसकी वजह से जो हमारा NaCl का कंसनट्रेशन है ट्यूब्यूल्स में वो इंक्रीज हो जाता है। मैकुलर डेंसा में हमारे सॉल्यूट के कुछ सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जो इन्हें मतलब सेंस कर लेते हैं कि हमारा कॉन्सेंट्रेशन ट्यूब्यूल्स में इंक्रीज हो गया है, उसकी वजह से मैकुलर डेंसा एडिनोसिन
हार्मोन एडेनोसिन रिलीज करता है, जो कि हमारा एटीपी से आता है। सो बेसिकली इस एडेनोसिन का फंक्शन क्या होता है, हमारी एफेरेंट आर्टीरियोल को कॉन्स्ट्रिक्ट करना। अब हमने पढ़ा है अगर डायमीटर ज़्यादा है जीएफआर ज़्यादा होगा, और हमारी अगर एफेरेंट आर्टीरियोल ही कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी तो हमारा जीएफआर अपने आप कम हो जाएगा। और वहीं पे अगर हमें जीएफआर बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एफेरेंट को डायलेट करना पड़ेगा और ईफेरेंट को कॉन्स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारा जीएफआर बढ़ेगा। लेकिन फिलहाल जीएफआर ज़्यादा है तो उसे कम करने के लिए क्या होगा, जीएफआर ज़्यादा है ये हो जाएगा, फिर मैकुलर डेंसा इसे सेंस करेगा कि हमारा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ चुका है ट्यूब्यूल्स में, तो क्या करेगा वो एडिनोसिन रिलीज करेगा, ये जाके क्या करेगा, ये एफेरेंट आर्टीरियोल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा। कॉन्स्ट्रिक्ट करने के बाद हमारा जीएफआर बैक टू नॉर्मल। अब हमने सारे स्पेशल फीचर्स की रीनल सर्कुलेशन की बात कर ली। सबसे पहले हमने क्या करा, रीनल सर्कुलेशन एक पोर्टल सिस्टम है। पोर्टल सिस्टम का मतलब इसमें दो नेटवर्क्स ऑफ कैपिलरी है, डबल नेटवर्क ऑफ कैपिलरी। पहली ग्लोमेरुलर कैपिलरी और दूसरी हमारी पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। ठीक है, और उसके बाद इसके एक फीचर की बात कर लिए जो कि है ऑटो रेगुलेशन। ऑटो रेगुलेशन ये दो तरीके से कर सकते हैं, एक मायोजेनिक रिस्पॉन्स, एक ट्यूबुलो ग्लोमेरुलस फीडबैक। अब हम बेसिकली इसके सर्कुलेशन की बात कर लेते हैं। तो अब जो हमारा लास्ट टॉपिक बचा है हम उसके बारे में बात कर लेते हैं, जो कि हमारा रीनल सर्कुलेशन। अब बेसिकली अगर हम किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं तो हम उनसे ये ज़रूर पूछते हैं कि उसमें ब्लड सप्लाई आती कहाँ से। तो जो हमारी किडनी की बात कर लेते हैं हम, जो किडनी में हमारा जो ब्लड सप्लाई का मेन फंक्शन है वो होता है हमारा एब्डोमिनल आर्टरी से शुरू। एब्डोमिनल आर्टरी बेसिकली हमारे सारे शरीर का ब्लड लाती है किडनी के पास, और रीनल आर्टरी के थ्रू वो किडनी में एंटर करता है। अब कोई भी चीज़ डायरेक्ट तो जाएगी नहीं, मतलब अगर मैं सीधे अगर जैसे अगर हम किडनी की बात करें, जैसे ये हमारी किडनी है, तो एकदम से सारा ब्लड तो जाएगा नहीं किडनी में। किडनी में क्या होगा, डिवीजन होता रहेगा। जितना ज़्यादा डिवीजन होगा उतना ज़्यादा हम देख सकते हैं। जैसे अगर हम क्लास की बात करें तो टीचर 100 बच्चों को नहीं देख सकता, नहीं देख सकता, ऑब्वियस सी बात है। कोई भी टीचर के पास इतना टाइम थोड़ी ना कि वो 100 के 100 बच्चों को देखें। तो क्या होता है बेसिकली हमारे कॉलेज में क्या होता है कि 1 to 10 के ऊपर एक गाइड करता है, 10 to 20 के ऊपर एक गाइड करता है। तो उससे टीचर पर्सनली अपने रोल नंबर के हिसाब से बच्चों को अच्छे से देखता है। तो वही सेम सिमिलर चीज़ यहाँ होती है। अब्डोमिनल आर्टरी तो सारा देख नहीं सकती, और अगर हमारी किडनी में जैसे ब्लड लाया गया है तो रीनल तो सारा काम कर नहीं सकती, हमारी रीनल आर्टरी तो सारा काम कर नहीं सकती। तो वो फर्दर डिवाइड होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है, और फिर दोबारा कंबाइन होकर वापस मतलब इंफीरियर वेना कावा में पहुंचकर बॉडी में वापस चला जाता है। तो यहाँ ये चीज़ शुरू किससे होती है, ये चीज़ शुरू होती है एब्डोमिनल आर्टरी से। एब्डोमिनल आर्टरी ब्लड ले आई रीनल के किडनी के पास करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए। तो रीनल से गया सेगमेंटल में, सेगमेंटल से गया इंटरलोबर में। इंटरलोबर कहाँ होती है, हमारे मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में। लोब मेडुलरी पिरामिड को क्या समझा गया है यहाँ, लोब्स, तो उनके बीच में जाएगी तो क्या हो जाएगी, इंटरलोबर। ठीक है, उसके बाद हमारी एक्यूरेट आर्टरी में गई। अच्छा यहाँ एक आर्टरी मिसिंग हो गई, एक सेकेंड ना। तो हम कहाँ थे, एब्डोमिनल आर्टरी से हमारी रीनल में गई, रीनल से सेगमेंटल में गई, सेगमेंटल से इंटरलोबर के बीच में गई। इंटरलोबर कहाँ प्रेजेंट होगा, हमारे मेडुलर लोब्स के बीच में। ठीक है, उसके बाद एक्यूरेट डिवाइड होगी, फिर इंटरलोबुलर में जाएगी, फिर यहाँ से हमारा नेफ्रॉन का सिस्टम शुरू हो जाता है। ये पूरा हमारा नेफ्रॉन है। एफेरेंट ग्लोमेरुलस कैपिलरीज और ईफेरेंट, फिर वहाँ से वासा रेक्टा एंड द पेरिट्यूबुलर, फिर पेरिट्यूबुलर वेन्यूल्स, फिर उसके बाद इंटर वो यहाँ से वही रिवर्स ट्रैक शुरू हो जाएगा जो यहाँ था, इंटरलोबुलर तक था, वही यहाँ से रिवर्स ट्रैक शुरू। इंटरलोबुलर से एक्यूरेट, एक्यूरेट से इंटरलोबर, लोबर से सेगमेंटल, सेगमेंटल से रीनल आर्टरी जा रही थी, यहाँ कहाँ जाएगी, रीनल वीन। ये एब्डोमिनल अयोटा था, ये था इंफीरियर वेना कावा। तो हमारा रीनल सर्कुलेशन बेसिकली इतना ही है। तो बेसिकली इस वीडियो में इतना ही था, हमारी सर्कुलेशन वाली वीडियो में। आगे हम वीडियो में यूरिन फॉर्मेशन और यूरिन कंसंट्रेशन की बात करेंगे, जो कि नेक्स्ट पार्ट में अपलोड हो जाएंगे। थैंक यू गाइस।